हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन स्नैक जिसे मुरुक्कू कहते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी और क्रंची बनता है और काफ़ी झटपट बन जाता है। तो ये बिना सूजी, बिना बेसन, बिना मैदा से बनता है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप उड़द दाल। तो रेशियो आपको ध्यान रखना होगा। ये मैं जो इडली के लिए उड़द दाल बनाते हैं वो ले रही हूँ। गोटा है, स्प्लिट वाली भी ले सकते हैं और 2 से 3 पानी से धो लेंगे। अब जिस कप से हमने दाल लिया था वही कप से 3 गुना पानी डाल देंगे और धीमी आंच पे 3 विसल लगाएंगे। तो दाल कम है, कुकर बड़ा है तो धीमी आंच पे ही सीटी लगाइएगा, नहीं तो दाल जल जाता है। तो इधर दाल पक के रेडी है। दाल तो पक गई है लेकिन दाना-दाना है, तो हमें इस रेसिपी में स्मूथ पेस्ट चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड करने के लिए भी हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसका स्मूथ पेस्ट बनाएँगे। तो मुझे आधा कप के करीब पानी लग गया था, 100 ml के करीब। तो आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर रहना चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें स्मूथ पेस्ट ही चाहिए। अब हम इसका आटा लगाएँगे। तो इस रेसिपी में मोस्टली साउथ इंडियन रेसिपीज़ में चावल का आटा ही इस्तेमाल होता है। तो इधर मैं 2 कप के करीब आटा ले रही हूँ। तो ये वज़न में 350 ग्राम है और जो उड़द दाल हमने लिया था वो 50 ग्राम थी। तो मेजरमेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप कटोरी से नाप लेते हो तो 1/4 कप आपको उड़द दाल लेना होगा और 2 कप के करीब चावल का आटा। अगर उड़द दाल ज़्यादा ले लोगे तो तेल भर जाता है, इस करके नाप से ही आप बनाइएगा। तो ये सारी पेस्ट हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इधर उड़द दाल चावल के आटे को बाइंडिंग देगा, साथ ही में टेस्ट देगा और कुछ मसाले करेंगे। तो आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच के करीब अजवाइन मसल करके डाल देंगे। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच के करीब व्हाइट तेल, व्हाइट की जगह ब्लैक हो तो ब्लैक भी ले सकते हैं। फिर मैं आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ ही में मैं डाल रही हूँ और साथ ही में 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे। तो तेल एकदम गरम मैंने डाला हुआ था, वो क्लिप आया नहीं। और सबको अच्छे से मिक्स करके फिर धीरे-धीरे पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। तो चकली का आटा जैसे गूंदते हैं वैसा ही टेक्सचर होना चाहिए। फिर मैं इसका आधा कर रही हूँ और इसमें लोच लगा लेंगे, एकदम चिकना कर देंगे। तो इधर मैंने पानी नॉर्मल सा पानी ही लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो हल्का गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया हुआ है। फिर हम इसे इस तरह का जो मशीन आता है उसमें ये इस तरह का जो जाली आता है वो यूज़ करेंगे और मशीन को ग्रीस कर लेंगे। और इधर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो ये हमारा मशीन बन के रेडी है। अब हम जो हमने आटा लिया था जिसको लोच लगाया था उसमें हम उसका सिलेंडर शेप बना के उसमें भर देंगे। तो ट्रेडिशनली इसे झारे पे ही बनाया जाता है। तो मैंने झारे को ग्रीस कर लिया है और उसको सर्कल में घुमा लेंगे। तो एक ही सर्कल बनाना है हमें और जो एज रहती है उसको हमें हल्के हाथ से चिपका देना है ताकि वो तेल में जाके छूटे ना, बिखरे ना। तो इधर मैंने सर्कल घुमा दिया है। अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। तो मैं जनरली स्मॉल प्लेट्स ये मेरे पास है सब्जी वाली, उसमें ही बनाती हूँ। तो उसको पीछे रख के फिर तो इसको मैंने ग्रीस नहीं किया हुआ है और ऐसे ही एक राउंड में घुमा लेंगे
और जो एज होता है वो हल्के हाथ से चिपका देंगे दूसरे को, तो ये उठाना भी इजी रहता है और डालना भी इजी रहता है। दोनों तरीका आप जो भी कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हैं। साथ ही में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो मीडियम गरम है ये, तो इसे चेक कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा डाल रही हूँ और एकदम से ऊपर आ जा रहा है, मतलब ये एकदम परफेक्ट है टेम्परेचर। अब हम मुर्ग को डाल देंगे, तो जो झारे वाला था वो डाल देंगे और जो दूसरा था उसको हल्के हाथ से, तो छिटा ना लगे इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये फ्लेम हाई पे ही रहेगा, उसको स्लो करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे ये हल्का सा हार्ड हो गया है और पलटने लायक हो गया है, तब उसे हम पलटी मार लेंगे और फिर जब बबल्स कम हो जाएंगे तब हम इसे निकाल देंगे। तो ये लाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बबल्स कम हो जाने के बाद निकाल देना है, क्योंकि लाल होने तक का वेट करेंगे तो फिर वो जल जाएगा और फिर स्वाद में वो कड़वा लगेगा। इस तरह का बबल्स जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तब हमें निकाल देना है। एकदम क्रिस्पी ही बनते हैं ये, मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे मुर्ग को बन के तैयार है। तो रेसिपी में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और रेसिपी ट्राई जरूर से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।